लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति तैयार की है। दरअसल बीजेपी की नजर विपक्ष के वोट बैंक पर है। अब देखिए बीजेपी किन वर्गों पर फोकस कर रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा समाज पर है। बीजेपी की रणनीति मुस्लिम समाज के पिछड़े हुए वर्ग को साधने की भी है। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति को धरातल में उतारने में योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो खुद पसमानदा समाज से आते हैं और इसके लिए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद भी पसमानदा समाज से ही आते हैं। इसके अलावा यादव समाज, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी उसमें भी देख रही है। बीते वक्त में कई यादव नेताओं को बीजेपी ने मौका दिया है। राज्यसभा सांसद सुखराम यादव के पिता की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन करना इसी तरफ इशारा करता है। वहीं बीएसपी का काडर वोट बैंक माना जाने वाला जाटव वर्ग को भी बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश में है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साफ किया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इसी ओर बढ़ेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यदुवंशियों, रविदास वंशियों के साथ पसमानदा मुस्लिमों को भी बीजेपी के साथ लाएंगे। 2024 में यूपी की हर सीट, हर बूथ पर कमल ही कमल खिलाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की योजना उत्तर प्रदेश की हर सीट पर अपनी पैठ मजबूत करने की है, जिससे कि सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी इसके लिए लगातार मीटिंग, मंथन और चिंतन कर रही है। साथ ही पीएम मोदी के हर महीने 2 कार्यक्रम भी यूपी में किए जाने की योजना है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए किस तरह से बीजेपी जुटी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 27 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। 24 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में पीएम भी शामिल हुए। 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। वहीं 17 जुलाई को लखनऊ में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक मीटिंग हुई। रहा है 2024 से 27, 29 सबकी तैयारी की दृष्टि से रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम सारे जो प्रदेश के लिए, देश के लिए तमाम उनके गलत कारनामे, उनसे मुक्ति कराने वाला रहा। तय किया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, किसी दूसरे के लिए जगह तो कुछ बची नहीं। आप तो पिछली बार भी 49% थी, इस बार 50% से ऊपर वोट को देंगे हमारा। तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के सभी विषयों पर सरकार और संगठन का कैसे तालमेल हो और हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा को चुनौती भाजपा से ही है और अब कोई नहीं है। तो विपक्ष नाम का कोई ये नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो उसमें हम और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर रणनीति तैयार कर रही है। किसी भी मोर्चे पर कोई चूक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि किसान बीजेपी से नाराज हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी महसूस भी की गई, जिसे लेकर मेरठ के हस्तिनापुर में बीजेपी किसान मोर्चा 3 दिवसीय मंथन करने जा रहा है। 5 अगस्त से किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी हस्तिनापुर में जुटने वाले हैं। चित्रकूट की तरह हस्तिनापुर में भी प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में सभी पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। किसान मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर हस्तिनापुर आयोजित करने के पीछे बीजेपी की खास रणनीति मानी जा रही है। ये संगठन महामंत्री कर्मवीर भी टिप्स देने वाले हैं। दरअसल 3 कृषि कानून के तहत के खिलाफ आंदोलन करने वाले भारतीय किसान यूनियन के मुख्य पदाधिकारी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट मुजफ्फरनगर से आते हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी पश्चिमी यूपी में असर रखती है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्यों बीजेपी पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस कर रही है। 2019 में बीजेपी सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना सीट बीजेपी हार गई थी, जबकि मेरठ, मुजफ्फरनगर सीट पर बेहद कम अंतर से जीत मिलेगी। और इन्हीं सीटों पर अब नजर रखी जा रही है। बीजेपी की ओर से खास प्लानिंग तैयार की गई है। इधर बड़ी